अब आते हैं भाग 6 की बात करते हैं। भाग 6 क्या बताता है? तो यह बताता है राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्र। भैया भाग 5 के अंतर्गत आपने देखा था केंद्र एवं उसके अधिकार क्षेत्र, तो राज्य भी तो होते हैं, राज्य जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो प्रांत एवं उसके अधिकार क्षेत्र, इसका आर्टिकल 152 से 237 के अंतर्गत आता है। कहां से कहां तक? 152 से 237। इसको इसमें भी 5 गो अध्याय है, इसमें तो 6 अध्याय है, ठीक है। आइए उसको देखते हैं हम लोग। अब समझिए कि राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्र का बात हुआ है, तो राज्य में क्या होता है? तो भैया राज्य में सीएम होते हैं। राज्य में क्या होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्य में क्या होता है? विधानसभा। क्या होता है? विधान परिषद। क्या होता है? विधान मंडल। और क्या होता है? तो भैया और होता है आपका महाअधिवक्ता। ठीक है। ये सभी लोग जो हैं वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे? राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। इन सभी के लिए अलग अलग आर्टिकल अनुच्छेद आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, इसमें अध्याय 1 जो है यह बताता है सामान्य, यानी अध्याय 1 जो है यह आपको नॉर्मली राज्य का डिफिनीशन देता है, राज्य की परिभाषा देता है कि भैया राज्य कहते किसको है, कैसे क्षेत्र को राज्य कहेंगे। याद कीजिए सबसे पहला क्लास जो मैंने बताया था, पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको राज्य का प्रांत का डिफिनीशन बड़े अच्छे से समझाया था। अगर नहीं देखा होगा आपने पहला क्लास तो देख लीजिएगा। अध्याय 2 जो है इसमें कार्यपालिका के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि कार्यपालिका का जो अनुच्छेद कहां से कहां तक जाता है। तो ध्यान रखिएगा 152 से 167 तक, याद रखिए, कहीं कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जो सब केंद्र में होता है वो सब भी राज्य में होता है। बस अधिकार क्षेत्र केंद्र का पूरे देश पे होता है और राज्य का केवल उसके राज्य भर में होता है। बस आर्टिकल बदल जाते हैं, कुछ नाम बदल जाते हैं। जैसे केंद्र में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, नाम केवल बदला है, दोनों कार्यपालिका प्रमुख है। ठीक है। अध्याय 3 जो है यह विधान मंडल के बारे में बताता है। अभी तो हमने बताया आपको विधानमंडल। विधानमंडल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक सदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल। भारत के मात्र 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय का मतलब है कि जहां पे केवल विधानसभा होगी, और द्विसदनीय का मतलब है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी। जैसे बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बिहार के विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है? 75 है। ठीक है। तो बिहार जो है द्विसदनीय विधानमंडल वाला व्यवस्था पे काम करता है। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति। याद कीजिए केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति था, यानी कानून बनाने की शक्ति, और इनके पास भी कानून बनाने की शक्ति है। उनका 123 था, इनका 213 था। 123 अच्छा, लेटर तीनों का सेम है, बस हेर फेर कर दिया है, उल्टा पलटी कर दिया है। 1 2 3 है, यहाँ पे 2 1 3 है, यानी इन दोनों को पलट दिया है। क्लियर है? ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हैं। राज्यपाल भी कानून बना सकता है राज्य के अंदर, क्लियर है, लेकिन उसके साथ भी सेम कंडीशन होगी कि जब विधानसभा विधान परिषद की बैठक होगी उसमें अगर उस कानून को अनुमति मिल गया तो कानून रहेगा, नहीं मिला तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अध्याय 5 यह बताता है उच्च न्यायालय को। देखिए उच्च न्यायालय कहां होता है? राज्य में। जैसे पटना हाई कोर्ट आपने सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ना, ये कहां है? ये आपको जो है सो राज्य के अंदर है, राज्य में है, तो इसको राज्य के अंदर रखा जाता है। इसमें आर्टिकल जो है 200 कहां से 214 से 232 तक जा रहा है। जबकि आपने क्या देखा था? सर्वोच्च न्यायालय का 124 से 137 तक आपने देखा था आर्टिकल। तो आर्टिकल संख्या चेंज हो गया। ठीक है। अब देखिए, मान लेते कि उच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल की बात होगी तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल होंगे, यानी उच्च न्यायालय का आर्टिकल इसी के बीच में आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको आर्टिकल अच्छे से पता होगा तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अध्याय 6 जो है यह बताता है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला में जो जिला न्यायालय इसको कहते हैं हम लोग, जिला न्यायालय होता है, तो जिला न्यायालय में भी 2 कोर्ट होता है। ठीक है। एक आप देखते होंगे जहां पे जज बैठते हैं, दूसरा जहां पे मजिस्ट्रेट बैठते हैं। एक दीवानी न्यायालय होता है, दूसरा फौजदारी न्यायालय होता है। पढ़ेंगे जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो न्यायपालिका में हम तीनों को एक साथ एक पिरामिड के रूप में आपको दिखाएंगे कि कैसे न्यायपालिका कार्य करती है। बात समझ में आया? तो ध्यान, फिलहाल बस इतना ध्यान रखना है कि अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों आपको किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत। और अधीनस्थ न्यायालय का आर्टिकल 223 से लेकर के 137 तक है। क्लियर है या नहीं क्लियर है?
क्लियर है ना राजा? आइए भाग 7। भाग 7 जो है यह क्या कहता है? यह कहता है कि भारत में 4 प्रकार के राज्य होंगे। कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के। कौन? तो पहला बताता है कि सेक्शन ए के अंतर्गत बड़े प्रांतों को रखा जाएगा। जैसे आप जब शुरुआत के दौर में पहला क्लास पढ़ेंगे, वहां पे मैंने चर्चा किया था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में आपका जो है उत्तर प्रदेश वर्तमान टाइम का, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सब इंक्लूड हो जाते थे, तो बहुत बड़ा प्रांत हो गया। या फिर बंगाल प्रांत, इसमें आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा शामिल है, तो बड़े प्रांत हो गए। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंतर्गत बड़े प्रांत को रखे गए थे। सेक्शन बी के अंतर्गत जो है देशी रियासत को रखे गए थे। ठीक है, सेक्शन सी के अंतर्गत छोटे रियासत को रखे गए थे, और सेक्शन डी के अंतर्गत अधीनस्थ राज्य को रखे गए थे। अब आप कहिएगा रखे गए थे सर, कब है आप? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि 7वां संवैधानिक संशोधन 1957 में हुआ, और इसके द्वारा इस भाग को ही खत्म कर दिया गया। यानी वर्तमान में भाग 7 है, ये नहीं है। ठीक है, भाग 7 भारतीय राज्यों को 4 अलग अलग समूहों में विभाजित करता था। सेक्शन ए, बी, सी और डी। ए बड़े प्रांत, बी देशी रियासत, सी छोटे प्रांत, डी अधीनस्थ राज्य। ठीक है, खत्म कब किया गया? तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हिंदी में संवैधानिक संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया? 1957 में इस सेक्शन, इस भाग को ही, इस पार्ट को ही खत्म कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग 7 नहीं है। मैंने शुरू किया था तभी बताया था आपको। क्लियर है? यानी कि इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप याद रख लीजिए कि मान लीजिए कि पूछ दे कि भाग 7 के सेक्शन बी में कैसे राज्य को रखे गए थे, तो ध्यान रखना है कि देशी रियासतों को रखे गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट ये वर्तमान टाइम में भारतीय संविधान में नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है या नहीं? चलिए अगला बोल रहा है कि भाग 8। भाग 8 क्या बताता है? यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। किसके बारे में बताता है? केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य किस आर्टिकल के तहत आता है? तो भैया आर्टिकल जो है, आर्टिकल 239 से 241 के बीच में केंद्र शासित राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था उस समय राज्यों की संख्या जो थी वह 14 थी और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 6 थी। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28, और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 8। कौन कौन से केंद्र शासित राज्य हैं? यानी अगर केंद्र शासित राज्यों में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाता है तो हम जो है, हम उस बदलाव को कहां देखेंगे, या वो बदलाव कहां होगा? तो याद रखिएगा भाग 8 में वो सारे बदलाव होंगे। अगर हम इस 8 केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो याद रखिएगा, मैं आपको मैप में एक सीरियल नंबर से बता रहा हूं। ऊपर से हम लोग बाएं तरफ से नीचे उतरते हुए दाहिने तरफ चल जाएंगे। रैंडम कभी याद नहीं करना। जीके जीएस का एक कंडीशन याद रखिए, रैंडम याद कीजिएगा, मैंने कहीं कहीं से याद कर लिए 100% भूलिएगा। लेकिन जब आप एक मैप के थ्रू याद रखिएगा तो एक तो आपको मैप भी हमेशा याद रहेगा और याद करने का झंझट भी नहीं रहेगा। कौन सा? सबसे ऊपर आइएगा तो आपको केंद्र शासित राज्य आएगा लद्दाख। उसके नीचे आइएगा तो क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। उसके नीचे आइएगा तो चंडीगढ़। उसके नीचे आइएगा तो दिल्ली। उसके नीचे आएंगे तो दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली। ठीक है, पहले दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों अलग अलग राज्य थे, लेकिन वर्तमान में दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। उसके बाद आइएगा तो सीधा अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप। उसके बाद आ जाइए 7 नंबर में, कहां पे? तो बंगाल की खाड़ी की तरफ राज्य में से सटा हुआ पुद्दुचेरी। और चल जाइए बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये 8 केंद्र शासित राज्य वर्तमान टाइम में हमारे राज्य में
हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित राज्यों में अगर आपसे पूछा जाए कि किन राज्यों में विधानसभा है, तो याद रखिएगा दिल्ली तो आपको स्पष्ट रूप से याद होगा कि दिल्ली के अंदर जो है विधानसभा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा है नहीं, लेकिन इस बार विधानसभा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि अब विधानसभा रहे, चुनाव हो, यानी वहां भी जम्मू कश्मीर में भी आपको मुख्यमंत्री होने की संभावना है। और पुदुचेरी जो है यहां भी आपको है, लेकिन यहां पे राज्यपाल के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। याद रखिएगा केंद्र शासित राज्यों के अंदर राज्यपाल नहीं होते हैं। कौन नहीं होता? राज्यपाल नहीं होता है। फिर क्या होता है? तो भैया उपराज्यपाल होता है या प्रशासक होता है। उपराज्यपाल या प्रशासक, दोनों नहीं। अब कहिए कि सर उपराज्यपाल या प्रशासक में क्या अंतर है? तो याद रखिए अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक केंद्र शासित राज्य का राज्यपाल है तो उसको उपराज्यपाल कहेंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है जिसमें एक राज्य केंद्र शासित भी है तो उस केंद्र शासित राज्य में उसको प्रशासक कहेंगे। जैसे पंजाब का राज्यपाल पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित राज्य है, तो चंडीगढ़ में उस राज्यपाल को क्या कहेंगे? प्रशासक कहेंगे, जबकि पंजाब में उसको राज्यपाल कहेंगे। बात समझ में आया? ये राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक में अंतर हुआ। क्लियर है? अब देखिए एक्चुअली भाग जो है इतना ही रखते हैं हम, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद इसका पार्ट 2 जो है कल के क्लास में लेके आएंगे। सारे पार्ट एक दिन में संभव नहीं है करा पाना, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो बाकी जो बच गया यानी कि 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे के भाग को हम लोग कल के क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी चैनल पर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।